एकाएक हिल उठा अपराधियों के आतंक से उत्तर प्रदेश। घटना कानपुर की है, जहां पे रात को कुख्यात अपराधी विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस पे फायरिंग शुरू हुई और वहीं पे घटना स्थल पे ही 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 7 पुलिसकर्मी फिलहाल घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो आखिर कौन है ये विकास दुबे, जो पूरे यूपी समेत पूरे देश को अपने आतंक से हिलाकर रख दिया है? क्या है इसकी बायोग्राफी, क्या है इसकी हिस्ट्री, ये आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का। तो दोस्तों, जैसा कि अभी तक तो आप लोग जान चुके होंगे कि यूपी के कानपुर में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। वहाँ पे एक पेशेवर अपराधी विकास दुबे को करीब 12-1 बजे रात को जब पुलिस उनके घर पे छापे मारने गई, तो वहाँ से विकास दुबे और उसके जो भी संगी साथी थे, उन लोगों ने पुलिस पे फायरिंग की और इस दौरान इसमें एक सीओ सहित 8 पुलिसकर्मी वहीं पे मौत के घाट उतर गए और जो 7 पुलिसकर्मी इस पूरे वारदात में घायल भी हुए हैं और 8 पुलिसकर्मी इसमें वीरगति को प्राप्त कर गए हैं। तो चलिए अब हम एक नज़र डालते हैं विकास दुबे। आखिर ये विकास दुबे है कौन और इसका आपराधिक रिकॉर्ड क्या रहा है? तो देखिए, विकास दुबे जो है ये कानपुर देहात में सिवली थाना क्षेत्र के बिकरू नामक गांव का रहने वाला है। इसकी आज पिछले 2 दशक से अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से इसका जो अपराध है वो शबाब पे रहा है। ये जेल भी गया है मगर जमानत पे छूट के आकर और फिर से वहीं इसका अपराध, जैसा कि पेशेवर अपराध आप लोग जानते हैं। सबसे पहले 2000 में इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की ये हत्या में इसका नाम सबसे पहले आता है और ये इसके बाद से पुलिस के हत्थे चढ़ता भी है और जेल भी जाता है, लेकिन वो फिर से छूटकर चला आता है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर अपराधी के साथ ऐसा होता है कि वो पेशेवर इसी तरह से बनते जाते हैं, वो अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं और इस तरह से इसमें जो विकास दुबे का माना जा रहा है कि इसमें इसका राजनीति पैठ, इसके लाइफ में यूपी में राजनीति दलों में इसका पैठ बहुत ही ज़बरदस्त था और इसी के वजह से ये इतना मान लीजिए कि ज़बरदस्त हो गया था। अगर इसके घर को आप लोग देखेंगे तो ये पूरी तरीके से किले में तब्दील है। इसका घर बहुत ही पैसे वाला इंसान है ये, और पैसे वाला होने के साथ साथ जो वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र या जो भी आसपास के वहाँ के ग्रामीण थे, इसके खिलाफ कोई मुंह भी नहीं खोलता है। एक कहानी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ इसी से जुड़ा हुआ। 2001 में भाजपा के नेता संतोष शुक्ला, जिनको राज्यसभा का दर्जा भी मिल चुका था, उसका थाने में घुसकर ये जाकर उनका मर्डर कर देता है। ठीक है, जिस समय वहाँ पे भाजपा की सरकार होती है और मुख्यमंत्री होते हैं राजनाथ सिंह। देखिए कितनी ये हिम्मत वाला बात है कि थाने में घुसकर और संतोष शुक्ला जो कि भाजपा के लीडर है उनका मर्डर कर देता है। मर्डर करने के बाद जब यह पकड़ा जाता है और गवाही के तौर पे पुलिस वालों से पूछा जाता है, तो बिल्कुल फिल्मी तौर पे कोई भी पुलिस वाला, जो कि पुलिस वाला एक कानून का रक्षक होता है, उसके खिलाफ कोई भी गवाही देने को राजी नहीं होता है। इतनी इसकी जो है दहशत है वहाँ पे, या दहशत थी और आज भी वो दहशत कायम है। इसके खिलाफ अलग अलग थाना क्षेत्रों में करीब 60 मामले दर्ज है। कुछ फिरौती के हैं, चोरी के हैं, डकैती के हैं, मर्डर के हैं, अपहरण के हैं। इस तरह के 60 मामले टोटल वहाँ के आसपास के यूपी के थानों में मामले दर्ज हैं।
ये रामबाबू यादव की हत्या में भी साजिश करता है। इसका कुछ मैं आप लोगों को रिकॉर्ड बताते चलता हूँ। 2004 में ये दिनेश दुबे की हत्या करता है। 2013 में भी इस पे हत्या का आरोप लगता है। 2018 में ये अपने चचेरे भाई के जैसा हमला कराता है। हालांकि ये फिलहाल जेल में होता है, तभी ये हत्या की कोशिश करता है अपने चचेरे भाई को। हालांकि उनकी बीवी ने इस पे मुकदमा दायर किया था, FIR लिखाया था कि हाँ इसी ने ये ऐसा किया था। 2002 में जब मायावती की सरकार आई, बहुजन पार्टी की सरकार, उस समय इसकी पूरी तरीके से तूती बोलती थी। वहाँ पे ये पूरी तरीके से अपने स्वभाव में था और उसी समय में इसने बहुत ही ज़्यादा धन का अर्जन किया, बहुत ही गलत तरीक़ों से, जैसा कि फिरौती हो गया। और ये ज़मीन जायदाद के मामले में भी अपना पूरी तरीके से पैठ बना चुका था। कहीं पे या तो गुंडों बदमाशों से ज़मीन छुड़ाना हो उसके लिए ये पैसे लेता था, कहीं पे अवैध तरीके से ज़मीन पकड़कर और उसको बेच देता था। इस तरह से जो 2002 में जो मायावती सरकार बनी, इसमें इसका बहुत ही बुलंदी समय रहा और बहुत ही पैसे का इसने अर्जन किया। घर वगैरह देखेंगे तो ये बिल्कुल पैसे वाले तरह का इसका घर है, पूरी तरीके से किले में तब्दील है। उस पे कांटों का तार लगा हुआ है, यानी उसके घर में उसकी अनुमति के बिना कोई भी आ जा नहीं सकता है। और पूरी तरीके से जो उसका घर है वो CCTV कैमरे से भी लैस है। तो चलिए अब एक बार हम इस रात की घटना हुई थी, इसमें कुछ दिन पहले यानी 2-3 दिन पहले वहाँ पे जो वहाँ का सिवली थाना क्षेत्र है, वहाँ पे एक हत्या के प्रयास में इसका मामला दर्ज कराया गया था। विकास दुबे का उसमें नाम आया था। अब पुलिस इस तरह से तैयार होकर नहीं गई कि उस पे हमला हो सकता है। पुलिस उसको गिरफ्तार करने जाती है, उसके बाउंड्री के बाहर ही रहती है। तब तक उसके छत से पूरी तरीके से जो भी विकास दुबे के संगी साथी या और भी होंगे, वो लोग पूरी तरीके से वहाँ से फायरिंग करना और पुलिस पे गोली चलाना शुरू कर देते हैं। पुलिस खुद में बचाव की कोशिश करती है, हालांकि पुलिस भी इधर से जवाबी कार्रवाई करती है। ऊपर से वार कर रहे थे और ये लोग नीचे से, तो नीचे से इन लोगों का टारगेट सही से बैठ नहीं पाता था और ऊपर से वो पूरी तरीके से देख रहे थे कि पुलिस कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। जो विकास दुबे के घर तक जाने वाला रास्ता है, उस रास्ते को भी ब्लॉक किया गया था। आप लोग देखेंगे कि उस रास्ते पे एक पूरी तरीके से JCB फैला कर रखा गया है ताकि पुलिस आसानी से उसके घर पे आ नहीं सके। अब इसके बाद से ये खबर जो है 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कोई मामूली बात है नहीं। पूरे देश में यह खबर पूरी तरीके से पेट्रोल की तरह फैल चुकी है। अब इसमें जो योगी सरकार है वो पूरी तरीके से हरकत में आ गई है और जहां वहां पे आला अधिकारी भी उसके घर की जो है वो पूरी तरीके से पुलिसकर्मियों द्वारा घेराबंदी कर लिया गया है और उसके फ़ोन के ट्रेस को खंगाला जा रहा है। हालांकि फ़िलहाल अभी तक मुझे लगता है कि 12-14 घंटे बीत जाने के बावजूद भी अभी तक पुलिस उसका आता पता नहीं ढूंढ पाई है। लेकिन अभी देखना है कि फ़िलहाल जो विकास दुबे है वो कब तक बच पाता है। जो उसकी एक मैं न्यूज़ देख रहा था, उस पर उसकी माँ कहती है, विकास दुबे की माँ, कि वो जहाँ कहीं भी मिले उसे गोली मार दो, पूरी तरीके से मौत के घाट उतार दो, क्योंकि उसके ज़िंदे रहने का कोई भी मतलब नहीं है। वो उसकी माँ कहती है कि हमारे ख़ानदान में बिल्कुल बेकारा और बिल्कुल लफंगा वो हो गया, जिससे मान लीजिए कि उसके ख़ानदान का नाम भी डूबा है। तो उसकी माँ खुद कहती है, एक माँ कहती है तो वो कितनी मान लीजिए कि दर्द से कहती होगी कि वो जहाँ कहीं भी मिलता है उसकी पकड़ने की कोशिश न करते हुए उसे गोली मार दिया जाए, पकड़ के गोली मार दो या भागते हुए गोली मार दो, लेकिन उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दो। तो ये थी एक माँ जिसके लिए पुत्र उसका सब कुछ होता है, लेकिन उस माँ का दर्द जिसके लिए वो पुत्र पूरी तरीके से मरे हुए, वो मरने की कामना कर रही है, जो कि एक पूरी तरीके से उसकी बूढ़ी माँ है। तो ये था विकास दुबे की आपराधिक कहानी। हालांकि पुलिस मुझे लगता है कि उसे अगले कुछ दिनों में ज़रूर गिरफ्तार कर लेगी। जो यूपी गवर्नमेंट की पुलिस है
जो कि अभी अपराधियों के खिलाफ बहुत ही सख्त रवैया योगी सरकार का है। तो अब देखना है कि उसे कब तक गिरफ्तार कर पाती है यूपी पुलिस। हालांकि अगर वो गिरफ्तार नहीं हुआ तो इसमें योगी सरकार की थोड़ी किरकिरी भी होगी, लेकिन अब आने वाले भविष्य में ये देखने की बात होगी कि पुलिस उसे कब तक गिरफ्तार कर पाती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।